हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया यूज। तो ये यूज है आपका इट का। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको कुछ लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ इट एंड देयर कुछ ऐसे वर्ड हैं, इनका भी यूज होता है एज ए सब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का हमें क्लियर नहीं होता कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तो उस केस में हम इट या फिर देयर का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट का एग्जैक्टली क्या यूज होता है, ठीक है। और देयर की यूज पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपको दोनों के यूज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं अब इसमें इट में किस टाइप के जो है इसका किस तरीके का यूज होता है। कई बार हम बहुत सारी बातें कहते हैं अपनी यूजुअली डेली लाइफ में, जैसे कि मैं कहूँ आज बहुत ठंड है, और आज वाकई में बहुत ठंड है, ठीक है। इस टाइप की चीजें हैं। कल मंगलवार था, आज सुबह लाइक जैसे बोला आज बहुत ठंड थी, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस है, तो इनको बनाने के लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इट के यूज क्या क्या होते हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो को। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इट है क्या। इट को बेसिकली जनरली जो आजकल सब लोग जानते हैं इसको बोलते हैं हम एक डमी सब्जेक्ट। अब आप कहोगे डमी सब्जेक्ट क्या होता है सर? तो डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है ना, वहां पर इट का यूज किया जाता है, ठीक है, या देयर का यूज किया जाता है। तो अभी हम देयर को साइड में करते हैं, इट का यूज किया जाता है ये समझते हैं। अब इट का यूज किया जाता है तो भैया कहाँ यूज किया जाता है? तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ छोटी सी बेसिकली चीजें बता रहा हूँ। हालांकि इट का यूज इससे और भी कई रेंज में किया जाता है, बट वो जब हम धीरे धीरे और भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे इंग्लिश में तब आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको 3 से 4 यूज बता रहा हूँ इट के, जो कि बहुत बेसिक है और ये आपको पता होने ही होने चाहिए। दैट इज, देखो सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट इट का पहला यूज होता है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। दूसरा, या तो हम टाइम के केस में टाइम बताने के लिए इट का यूज कर लेते हैं, या वेदर मौसम बताने के लिए इट का यूज कर लेते हैं, या फिर डिस्टेंस बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। अब बात करें इट के यूज का, इट का मतलब क्या होता है। इट का बेसिकली मतलब सिंपल वैसे यही होता है, जैसे मैंने कहा था दिस वाली वीडियो में बताया था यह है। तो लगभग इट का मतलब भी यही होता है, यह है। लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस में जरूरी नहीं सब में इसका मतलब यही हो। कई बार सेंटेंस में यह वर्ड नहीं होगा तो वहां पर भी इट का यूज होता है, क्योंकि वहां पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये तो थी बात। सेकंड चीज मैं आपको बताऊं कि अब इसका रूल क्या होगा। तो रूल देखो इसका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये सबके केस में यूज होगा, सब सेंटेंस के साथ लगता है। प्रेजेंट में भी लग सकता है, ठीक है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। डिपेंड करता है आप कैसे से यूज करोगे। सिंपल में भी लग सकता है, विदाउट वर्ब भी लग सकता है, और वर्ब के साथ भी लग सकता है। तो इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए। इसका रूल अगर मैं समझाऊं, इट इज और वाज लगाया, क्योंकि ज्यादातर इट के साथ इज और वाज लगता है सिंपल टेंसेस के अंदर। बाकी अगर आप प्रेजेंट में जाओगे तो वो सारे रूल्स इसके उसको फॉलो करेंगे। बस सब्जेक्ट की जगह इट आ जाएगा, बाकी सारे रूल फॉलो करेंगे इसे, ठीक है। पीछे का जितना रूल है वो सारा का सारा फॉलो होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इट के साथ हैज भी लग जाता है, इट के साथ हैड भी लग सकता है, इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज हो सकता है ना। तो इट कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो ये ऑलराउंडर है भाई। जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता वहां ये आ जाता है कि मुझे ले लो, मुझे इस्तेमाल कर लो और सेंटेंस बना दो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन एग्जाम्पल्स को आप देखो और इनको आपके सामने बनाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, आज बहुत ठंड है। तो जैसा आज वाकई में बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट समझ में आ रहा है इसके अंदर, आज बहुत ठंड है, टुडे इज कोल्ड, ऐसे बनाओगे। और अगर आप ऐसे बनाते हो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है। टुडे इज कोल्ड अगर आप किसी से बोलोगे तो बड़ा अजीब सा बनेगा इसका सेंस, बट इसका प्रॉपरली करेक्ट वे क्या है वो मैं बताता हूँ। इट इज कोल्ड टुडे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपली, इट इज कोल्ड टुडे। आप इसे ये भी कह सकते हो कि आज बाहर बहुत ठंड है, सो इट इज कोल्ड टुडे आउटसाइड, ठीक है। या आज बाहर बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड है, समय पर होना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं ना बहुत जरूरी है वहां पर टाइम पर पहुंचना। सो क्या होगा यहाँ पे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर ऑन टाइम। समय पर वहां होना बहुत जरूरी है। तो देखो कुछ नहीं करा, इट के बाद इज एम आर में इज लिया है। अभी सारा ऑब्जेक्ट है, बहुत जरूरी, समय पर होना।
इट इज यह है क्या बहुत जरूरी समय पर होना है। इट इज यह है समय पर होना बहुत जरूरी। समय पर होना बहुत जरूरी उल्टा नहीं लग रहा हिंदी में। तो इट इज यह है बहुत जरूरी समय पर होना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर ऑन टाइम। ठीक है। थर्ड है पेट्रोल पंप से ये 2 किलोमीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस की बात आ गई। ठीक है। जब हम कहते हैं ना सपोज कहीं हम किसी की पार्टी में गए तो हम कहते हैं अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ इस मैरिज होम पे हूँ। वो पूछता है कहाँ है भाई। अरे पेट्रोल पंप से सिर्फ 2 किलोमीटर इधर को आएगा ना तुझे ये दिख जाएगा ये बैंकेट दिख जाएगा। इस तरह से बात करते हैं ना। तो उसी सेंस में तो यहाँ पर आप यूज करोगे इट का। इट इज 2 किलोमीटर टू द पेट्रोल पंप। इट इज 2 किलोमीटर टू द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप से ये 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं समय बताने के लिए भी। समय के केस में तो सारा टाइम इट का यूज होके ही बनता है। समय पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किससे टाइम किस तरीके से पूछेंगे और टाइम कैसे बताएंगे। सारा टाइम इट का यूज से ही बताया जाता है फिर बनाया जाता है। तो अगर मैं कहूं मेरी घड़ी में अभी 5 बजे हैं तो इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। मेरे घड़ी में बाय माई वॉच। ठीक है। इन माई वॉच नहीं आएगा बाय माई वॉच आता है। सो इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में अभी 5 बजे हैं। नेक्स्ट है वर्षा हो रही है बारिश हो रही है। सो इट इज रेनिंग। इट इज इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है। बाहर बहुत अंधेरा था। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। सो अब यहां पर देखो पास्ट आ गया तो इट वॉज टू डार्क आउटसाइड। टू डार्क बहुत ज्यादा अंधेरा था। ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने में थोड़ा सा तो देखो समय लगता है। ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगता है ये प्रेजेंट डेफिनेट में है। इट टेक्स इट टेक्स सम टाइम टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है। पिछली साल बहुत गर्मी थी। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा गर्मी थी 2024 में। तो कैसे बोलेंगे इट वॉज सीवर SEVER सीवर हॉट लास्ट ईयर। ठीक है। तो पिछली साल बहुत ही ज्यादा जो थी गर्मी थी आप सभी को पता है हमें पता है। तो ये सेंटेंसेस हमने कुछ ऑन द बिहाफ ऑफ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इनके आधार पर हमने सारे के सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आप इस चीज को मैं जरा अलग कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा वो ये कि इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कुछ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ भी चीज है दुनिया के अंदर कोई सी भाषा सीखो तो उस भाषा पे कमांड अगर आपको करनी है ना तो आपको वोकैब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वोकैबलरी। नॉर्मली ठीक ठाक इंग्लिश बोलने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको एटलीस्ट कम से कम 1500 से 2000 2500 समथिंग इतने के करीब वोकैब अगर आपको आते हैं ना आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल लोगे। अपने आप को बचाने लायक इंग्लिश बोल लोगे। ठीक है। आप समझ भी लोगे और आप जवाब भी दे दोगे। लेकिन आपको ये दिखाना है लोगों को कि भाई मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। कई बार कोई इंसान आपके सामने आ गया इंग्लिश बहुत अच्छी बोल के चला गया तो आप कहते हो वाओ मतलब कितना इंटेलिजेंट पर्सन है कि मतलब कैसी इंग्लिश बोल रहा है। कुछ नहीं है बस जस्ट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है आपको। वोकैब पढ़ने हैं और जितने ज्यादा वोकैब हो सकते हैं ना उतने ज्यादा से ज्यादा वोकैब आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब इसका ट्रिक मैं आपको बता दूं डेली का आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो डेली की कोशिश करो सिर्फ 5 वर्ड पढ़ लो। 5 वोकैब पढ़ो डेली के। हफ्ते में 5 दिन पढ़ो। शनिवार इतवार मत पढ़ो। रेस्ट करो। और जो पीछे के आपने 5 वर्ड पढ़े ना उनका रिवीजन करो इन 2 दिनों में। ठीक है। एक वीक में 25 वर्ड हो जाते हैं 5 5 25 और एक महीने में कम से कम 25 चौके 100 100 वर्ड आप एक मंथ में कर रहे हो और 100 वर्ड ही बहुत बड़ी बात है। शायद आपके दिमाग की वोकैबलरी में इधर उधर पड़ जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन 100 वर्ड्स बहुत होते हैं भाई। अब आप सोचो 100 वर्ड्स एक महीने में 12 महीने अगर आप पूरे साल कर लेते हो कितने हो गए 1200 वर्ड्स। 1200 वर्ड्स आने का मतलब ये है कि यू वुड नो
मोर एंड मच, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चल जाएगी। आप उन 1200 वर्ड्स का ना कहीं पर भी यूज कर सकते हो और किसी भी तरीके सेंटेंस बना करके आप भी अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हो। तो सारा खेल ही वोकैब का होता है भाई। कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको ऐसा बता दिया जाए कि भैया वहां जाके सीख लो, वहां पर ना ही तो उसकी कोई दवाई है कि आपको घोल के पिला दी जाएगी। इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जितना हो सकता है वोकैब पढ़ो, क्योंकि सेंटेंसेस वही हैं जो आपने शायद थर्ड फोर्थ में सीख लिए होंगे, वही सेंटेंस यूज होते हैं। ठीक है, उन्हीं सेंटेंस को बोला जाता है, वही मॉडल्स होते हैं, वही फ्रेजेस होती हैं। बट हाँ, यहाँ पर स्पोकन में आपको क्या है, कुछ फ्रेजेस वर्ब्स मिल जाएंगी, कुछ फ्रेजेस मिल जाएंगे जिसको यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं। तो वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो यही सारी चीजें है भाई, कुछ अलग से बहुत ज्यादा ऐसा मटेरियल नहीं होता कि इंग्लिश स्पोकन करने के लिए आपको भाई कुछ और मतलब कोई दूसरी ग्रह से लाके कोई चीज दे दी जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, होती है सभी चीजें, सबसे बड़ा रोल जो प्ले होता है ना वो वोकैब्स का होता है। और ये बात सभी को पता है, जो जानते हैं टीचर सब जानते हैं इस बात को। अब स्टूडेंट होते हैं थोड़े मासूम, थोड़े भोले, उनको पता ही नहीं है भैया इंग्लिश कैसे बोले। उनको लगता है कि कहीं चले जाते हैं, उन सर से पढ़ लेते हैं, उस टीचर के पास चले जाते हैं, वहां जाके मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। अगर आप सीखने के लिए खुद से एफर्ट नहीं करोगे तो कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा आपको। ठीक है, और ये बात भली भांति सारे टीचर जानते हैं कि भैया इसके अंदर मेन गेम होता क्या है। मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि भाई अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो है ना, इन चीजों को ऐड करिए, वोकैब को पढ़िए, और लाइक उन वोकैब को यूज करें, फिर सेंटेंस बनाने में यूज करें। तो यही एक सबसे बेस्ट वे है जिससे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकेंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि आप अगर किसी रूम में कहीं पर भी हैं और आपके पास इंग्लिश की बुक है, कुछ भी न्यूज़पेपर है, तो उसको लेकर के जोर जोर से पढ़ना शुरू करिए, जोर जोर से बोलिए, सो दैट आपके यहाँ पर गले में फील हो, हल्का सा पेन हो जाए, तब तक पढ़िए। सच बता रहा हूँ, इससे क्या होता है, आपका मुंह खुलता है, जो एक्यूरेसी होगी ना आपके बोलने की वो सही होगी। और इसके साथ साथ हो सके, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप, जैसे कि इंग्लिश मूवीज वगैरह हो जाती हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, आप उन्हें देखें, ऐसी मूवीज देखें, ऐसी वीडियोस देखें जिसमें नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं लिखे हुए। तो आपको पढ़ते, आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, आपको सुनना है, मेन चीज सुनना है। और उनकी जो नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं ना, उन वर्ड्स को देखो कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और जब आप कैच करोगे किसी पर्टिकुलर वर्ड को जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलने की कोशिश करो। राइट, सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही धीरे 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 करके जब आप चीज डेली करोगे ना, तो यही जाके एक दिन बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इंग्लिश पढ़ने का जो एक्सेंट है उसमें भी आपके चेंज होगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया, बस अब आपको करना है। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि इट का जो मैंने यूज आपको बताया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।